भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थी मीराबाई। उनका प्रेम प्रभु श्री कृष्ण के लिए बहुत ही अनमोल था। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए समर्पित था। युगों युगांतर से लेकर आज भी लोग मीराबाई के कृष्ण प्रेम का बखान करते हैं। मीराबाई का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्हें अपना पति मान बैठी थी। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। एक बार माँ देखो, बारात और दूल्हा भी कितना ठाट से सज धज कर आ रहा है। माँ, मेरा दूल्हा कौन है? क्यों परेशान करती है मीरा? बारात आ गई है और ये तू क्या प्रश्न कर रही है? बताओ ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, वो सामने कृष्ण जी की मूर्ति देख रही हो? वही तुम्हारे दूल्हा है। क्या कृष्ण जी मेरे दूल्हा हैं? फिर तो यही मेरे पति हुए ना माँ। माँ की बातों का मीराबाई पर इतना गहरा असर हुआ कि वो कृष्ण प्रेम में मगन रहने लगी। फिर अचानक माँ के देहांत के बाद मीराबाई उदास रहने लगी। उनके कोई भाई बहन भी नहीं थे कि उनके साथ कोई खेलने वाला होता। मीरा जब बड़ी हुई, उनके पिता रतन सिंह और दादा ने मिलकर मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, उनके साथ तय कर दिया। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। संवत 1573 में मीराबाई के गुरु रविदास जी की उपस्थिति में कुंवर भोजराज और मीराबाई का विवाह संपन्न हुआ। मीराबाई इस विवाह से खुश नहीं थी। वो अपने साथ कृष्ण जी की मूर्ति ले आती हैं। क्या बात है मीरा, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? मेरा विवाह तो बचपन में ही मेरे कृष्ण से हो गया था। वही मेरे पति हैं। ये क्या पागलपन है मीरा? क्या ये इस तरह के मजाक का सही वक्त है? नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। मेरे पति कृष्ण ही हैं और मैं उनकी प्रेमिका। राजा भोज गुस्से में बाहर जाकर अपनी माँ और बहन से कहते हैं, मीरा, ये क्या पागलपन है जो तुम हमारे भाई से इस तरह का व्यवहार कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पुत्र शांत स्वभाव का है तो तुम उसे अपनी बातों से घुमाओगी और वो घूम जाएगा? ये तुम्हारी भूल है मीरा। मैंने सत्य ही बोला है माताजी। मैंने हमेशा ही अपने गिरधर गोपाल को अपना पति माना है। उनके समान मेरा कोई नहीं। मीराबाई वहीं मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन किया करती थी और कृष्ण भक्त भी उनकी भक्ति में रम जाते थे। पर समय परिवर्तनशील है। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। केवल 25 वर्ष की अल्पायु में 1580 में कुंवर भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया और मीरा को जबरदस्ती राजमहल में लाया गया। मीरा, तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ तुम्हारे पति का देहांत हुआ है और तुम मंदिरों में रास लीला करती फिर रही हो? तुम्हें भी तुम्हारे पति के साथ सती होना होगा। यही सती धर्म है। अपना हार श्रृंगार त्यागना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई के देवर ने उन्हें पति के साथ सती होने का आदेश दिया, पर वो नहीं मानी। उन्होंने अपना हार श्रृंगार नहीं त्यागा और सभा के बीच में से कृष्ण भजन गाती हुई कृष्ण मंदिर में चली गईं। इसके पश्चात मीराबाई अब मंदिर में ही रहने लगी और संतों के बीच भगवान कृष्ण के पद और भजन गाने लगी। ये सुनकर मीराबाई के परिवार वाले क्रोधित हो गए। ये मीरा तो पूरे सिसोदिया खानदान की नाक कटवा कर ही मानेगी। सैनिकों, उसे पकड़कर आधी रात के समय नदी में फेंक दो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कृष्ण भक्तिनी मीरा को ससुराल से अनेक यातनाएं दी जाने लगी, पर जिसकी रक्षा स्वयं वासुदेव कृष्ण के हाथों में हो, भला उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? मीराबाई को जरा सी खरोच तक भी नहीं आई। उदाबाई, तुम एक बार मीरा को समझाओ। इस तरह से वो साधु संगत की भीड़ के बीच नाचती रहती है। हमारे राजमहल में भी अब लोग बातें बनाने लगे हैं। अब इसका एक ही रास्ता है, मीरा की मृत्यु। सैनिक, वो पिटारी लेकर आओ। उदाबाई, तुम इस नाग को पिटारी में बंद कर मीराबाई के पास ले जाओ
और उसे अपनी ओर से भेंट स्वरूप ये हीरो जड़ित हार कहकर पिटारी उसके हाथ में दे देना। जैसा आप कहें भैया। उदाबाई मीराबाई के पास जाती है और पहले उसे समझाने की कोशिश करती है। मीरा, तुम्हारा यूं कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता। तुम हमारे राज परिवार की बहू हो और लोकलाज की कुछ तो चिंता करो। मेरे पति भगवान कृष्ण तो अमर हैं। मेरा तो संपूर्ण जीवन ही उनके लिए समर्पित है। भला मुझे फिर लोकलाज से क्या भय। जो मन प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है उसके लिए संसार की कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं। ठीक है मीरा, ये तुम्हारे लिए हीरों का हार लाई थी। इसे अपनी ननद की ओर से स्वीकार करो। मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जैसे ही पिटारी को खोला तो पिटारी में नाग की जगह हीरों का हार ही था। ये देखकर उदाबाई चकित रह गई और ये चमत्कार देख मीराबाई के चरणों में गिर गई। मीरा, मुझे भी अपनी कृष्ण भक्ति के रस की कुछ बूंदें प्रदान करो। तुम सचमुच भगवान कृष्ण की परम भक्त हो। उदाबाई मीराबाई की भक्ति के चमत्कार को देख व्याकुल हो गई और उनकी भक्ति में वो भी रम गई। उधर राणा विक्रमजीत के सैनिकों ने उन्हें मीराबाई को मारने के लिए एक और युक्ति सुझाई। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों ना हम मीराबाई को महल बुलाकर कृष्ण का प्रसाद कहकर जहर का प्याला पीने को दें। यह युक्ति जरूर कारगर सिद्ध होगी। मीराबाई को महल में बुलाया जाए। उदाबाई मीराबाई के पास जाती है। उदाबाई, वो मुझे कृष्ण नाम रस का पान करने के लिए कहेंगे तो मैं उनके नाम से मिला जहर का प्याला भी पी जाऊंगी। आप चिंता मत करो, कृष्ण की जो इच्छा होगी वही होगा। मीराबाई को राज दरबार में लाया जाता है और सबके समक्ष मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करके वो विष का प्याला पी लेती हैं। पर सभा में सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मीराबाई को कुछ भी नहीं होता। इसके पश्चात मीराबाई घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर द्वारका और वृंदावन चली जाती है। मीराबाई जहाँ जाती थी वहाँ उन्हें लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। भारत भूमि पर ऐसे कई संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने धर्म और भगवान को रोम रोम में बसाकर दूसरों के सामने एक आदर्श के रूप में पेश किया है। ऐसे ही संतों और महात्माओं में मीराबाई का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। संवत 1603 में द्वारका स्थित रणछोड़ के मंदिर में नाचती गाती मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी और सदा के लिए अपने प्रियतम श्री कृष्ण में समा गई।